औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मैं इंजीनियर मोहम्मद सलीम ख़ान ग्लोबल ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस KP पेशावर की तरफ से आप लोगों को कमिंग 2023 का जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेशावर बोर्ड इंतज़ामिया ने इस साल स्पेशली 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बास पेपर्स यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और उर्दू के पेपर्स में ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग का तरीका अपनाया है और ये अपनाएंगे। अब स्क्रीन मार्किंग है क्या, ऑन स्क्रीन मार्किंग है क्या, और आप लोगों को फिर पेपर किस तरीके से हल करना है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले तो बेटा ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है। इससे पहले तरीका ये होता था कि टीचर्स आते थे और बोर्ड में बैठकर पेपर चेक करते थे आपके। अभी 2023 में जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है, ऑन स्क्रीन, इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन पर ये पेपर्स टीचर्स को दिखाए जाएंगे उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर या पोर्टल पर। हर टीचर को अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया जाएगा। वो घर में बैठकर भी नेट पे जाकर और पेशावर बोर्ड का जो पोर्टल है वहाँ पे जाकर आप लोगों के पेपर चेक कर सकेगा। उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपके पेपर को पेशावर बोर्ड इंतज़ामिया वाले बेटा उनको स्कैन करेंगे और इन्हीं स्कैन पेपर को फिर ये अपलोड करेंगे अपने वेबसाइट पे। फिर हर टीचर को यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा और आपके जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से हर एक क्वेश्चन हर टीचर को अलग अलग दिया जाएगा। तो कोई भी टीचर जब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करेगा और वो आपके पेपर को चेक करने के लिए आपके आंसर तक रसाई हासिल करेगा तो उसको आपका सारा पेपर नज़र नहीं आएगा। उसको आपका सिर्फ और सिर्फ एक वही सवाल नज़र आएगा जो बोर्ड वालों ने उनको इजाज़त दी है कि वो उसे चेक करके आपको मार्क्स दे सके। अब चूँकि टीचर जो होंगे वो सिर्फ एक सवाल चेक करेंगे, मतलब हर टीचर एक सवाल चेक करेगा, तो इसके लिए फिर कुछ तरीका होगा जो आप लोगों ने उन तरीके पे अमल करना होगा अपने पेपर को जब आप अटेम्प्ट करेंगे एनुअल एग्ज़ाम में। तो उसी बारे में बेटा मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने अभी कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग में आपके आंसर शीट को क्या करेंगे, वो स्कैन करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो हेडिंग लेकर उस हेडिंग को शेड कर देते हैं पेंसिल से या किसी और तरीके से। बेटा स्पेशली पेंसिल वगैरह से शेड उसको नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जब आप उसको शेड करेंगे और जब वो स्कैन होगा तो स्कैन में अगर आपने किसी भी सवाल को लिखा है उसके हेडिंग को और उसको शेड किया है तो स्कैनिंग में जस्ट वो शेडिंग आ जाएगी, सारा ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। वो आपने अंदर जो लिखा हुआ है वो मवाद स्कैनिंग में ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने जिस तरीके से आम हमारा तरीका होता है कि हम हेडिंग लिखकर और उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं और बनाने के लिए नीचे थोड़ा सा उसको शेड वगैरह कर लेते हैं, ये नहीं करना होगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप हेडिंग लिखकर नीचे से अंडरलाइन कर दें, 1 या 2 अंडरलाइन लगा दें, उनको 2 लाइनें लगा दें। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा है कि भाई हर एक टीचर के पास एक सवाल की तक रसाई होगी, तो उसके लिए फिर ये होगा कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है सवाल, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 आप कर रहे हैं और वो 5 ख़त्म हो जाता है, तो आम तरीका ये होता है कि जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे हम लकीर लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये तरीका नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसी पेज पर दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे तो जब स्कैनिंग होगी तो स्कैनिंग में आपका पहले 5th नंबर क्वेश्चन के साथ साथ जो दूसरा आप कर रहे हैं 6 है या 7 है जो भी है वो पार्ट भी फिर स्कैनिंग में आ जाएगा। तो फिर बोर्ड वालों को भी मसला होगा और आप लोगों के पेपर चेक करने में भी बड़े मसले होंगे। तो इसमें एक तो ये ख्याल करना है कि आप लोगों ने, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, शेड नहीं करना। दूसरा, आपने ये ख्याल करना है कि जब आपका सवाल ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट आप सवाल का जवाब लिखना चाहें तो आप अगले पेज से स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको आंसर बुक में समझा दूंगा। तीसरा, अपने अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूँ स्कैन कर रहे हैं। अब स्कैन में अगर आप
बाल पेन के अलावा इंक पेन इस्तेमाल करते हैं। तो इंक पेन ये होता है कि अक्सर जब हम इंक पेन लिख देते हैं, कोई से सवाल लिखते हैं, तो उसका थोड़ा सा शेड दूसरे उस पेज के दूसरे साइड पे भी चला जाता है। तो अगर उस पेज का दूसरा साइड, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक छोटा सा, लेटर सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक पेज है और यहाँ पे मैं लेटर सपोज कुछ लिख रहा हूँ, तो इसका शेड अगर इंक वाला होगा तो इसका शेड इस साइड पे भी आ जाएगा। अब अगर इस साइड पे आएगा, यहाँ पे आप लिखाई करेंगे तो अगर कोई बंदा फिजिकली इसको चेक कर रहा है वो तो पढ़ सकेगा, लेकिन अगर इस साइड को फिर मैं स्कैन करूँगा तो स्कैनिंग में मसला ये होगा कि वो जो आपने इंक यूज़ की है और इंक वाला शेड इधर आया हुआ है, तो स्कैनिंग में वो भी आ जाएगा, जिसकी वजह से टीचर को आपका क्वेश्चन मार्क करने में काफ़ी ज़्यादा मसला होगा। तो इस वजह से ये इंस्ट्रक्शन भी जहन में रखें कि इंक वाला पेन आपने यूज़ नहीं करना। दूसरा, अगर आप देखें तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चूँकि स्कैन हम कर रहे हैं, अब स्कैनिंग कहाँ से अच्छी होती है, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप ब्लैक पेन यूज़ करें, बाल पेन यूज़ करें और ब्लैक कलर यूज़ करें, ताकि जब वो स्कैनिंग हो जाए तो स्कैनिंग में काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाए। दूसरा, अगर मिसाल के तौर पर कोई डायग्राम है किसी सवाल के साथ, खैर बायोलॉजी तो फ़िलहाल इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फिज़िक्स का कोई सवाल है या केमिस्ट्री का है और आप बीकर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पेन में फिर मसला ये होता है कि अगर आप डायग्राम बनाते हैं, गलत हो जाएंगे तो आपके पास इरेज करने का चांस नहीं होगा। तो उसके लिए फिर ये है कि आप लोग कोशिश करें पेंसिल से डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद आखिर में उसी डायग्राम के ऊपर आप वो जो ब्लैक पेन है उसको वो कर दें, उसी लाइन के ऊपर आप लाइन लगा दें। तो इस तरीके से स्कैनिंग जो होगी वो काफ़ी आसान, थोड़ा सा टाइम आपका ज़ाया होगा इससे, क्योंकि आप पहले डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर पेन को फेरेंगे, लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल में एक अच्छा तरीका होगा किसी डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाकर उसको प्रेजेंट करने का। तो एक तो ये है कि आपने इंक वाला पेन यूज़ नहीं करना, कोशिश करना है ब्लू वगैरह ये भी यूज़ ना करें, मार्कर्स वगैरह यूज़ ना करें। मार्कर्स अगर यूज़ करेंगे तो उनका शेड भी पेज के जो सेकंड साइड होगा उस पे आ जाएगा, तो मार्कर्स यूज़ ना करें, ब्लैक पेन यूज़ करें। दूसरा, मैंने ये कहा कि भाई सवाल ख़त्म होने के बाद जो दूसरा सवाल आप कर रहे हैं उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, ब्लैक पेन इस्तेमाल करें। ये मुख्तलिफ़ कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मैं इसी तरीके से आंसर शीट को भी ले लूँगा और आंसर शीट में फिर आपको समझाऊँगा कि हमने किस तरीके से आंसर बुक को या आंसर शीट को फिल करना है। इससे पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना था ऑन स्क्रीन मार्किंग का, वो मैंने करवा दिया। तो बेटा अब मैं आता हूँ आपके आंसर बुक की तरफ कि आंसर बुक में आपने रोल नंबर किस तरह लिखना है, उसमें क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, तो ये मेरे पास दो आंसर बुक्स हैं, एक फर्स्ट ईयर का है, एक 9th का है। दोनों के तरीक़ेकार सेम है, मैं जस्ट मिसाल के तौर पर 9th ले रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर 9th का आपने करना है तो यहाँ पे ये लकीर है, इस लिखा हुआ है, इस लकीर के ऊपर किसी किस्म की लिखाई ना करें। तो इससे ऊपर आपने लिखाई नहीं करनी है, बिल्कुल आप नीचे आ जाएं। नीचे लिखा हुआ है, इस लकीर के नीचे लिखाई मना है, तो इसके नीचे लिखाई ना करें। दोबारा जब मैं ऊपर जाता हूँ बेटा तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। अगर आप 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लिखेंगे SSC ब्रैकेट में 1 लिखें, यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। 1 का मतलब 9th है और एनुअल होगा। इसी तरीके से आप डेट वगैरह भी लिख दें। अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप SSC की बजाय HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिख देंगे और ब्रैकेट में 1 लगा देंगे और एनुअल लिखकर जिस डेट पे पेपर हो रहा है वो लिख देंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा जनाब रोल नंबर के खाने में लिखना है। रोल नंबर किस तरह लिखना है, मिसाल के तौर पर आपका रोल नंबर है 207419 है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि ऊपर ये जो डब्बे हैं सबसे पहले आप डब्बों में फिल करेंगे। मिसाल के ऊपर 2 लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, फिर 4, फिर 1, फिर 9। ये लिखकर नीचे जो छोटे छोटे बबल्स बनाए गए हैं, फिर इन बबल्स को भी आपने इसी रोल नंबर के लिहाज से फिल करना है। मिसाल के ऊपर पहले आपने 2 है तो आप देखें यहाँ पे बबल्स हैं, बबल्स के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह लिखा हुआ है। तो 2 है तो यहाँ पे इस 2 के नीचे जो बबल नंबर 2 है उसको मुकम्मल आपने फिल करना है। आपने टिक वगैरह नहीं लगाना, आपने फिल करना है। इसी तरीके से 0 है तो 0 के नीचे जो आ रहा है उस बबल को आप फिल कर देंगे, मुकम्मल फिल करना है। इसी तरीके से फिर 7 है आपका रोल नंबर, तो 7 जो है उसको आप फिल कर दें इस बबल को। इसके बाद आप 4 को फिल कर दें,
4 के बाद ये 1 है उसको फिल कर दें, और उसके बाद ये 9 है, इस तरीके से फिल कर दें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है बबल फिलिंग में, तो आपने सबसे पहले ऊपर अपना रोल नंबर इन खानों में लिखना है, और उसके नीचे फिर जो करस्पॉन्डिंग आपका बबल है उस बबल को आपने ब्लैक बाल पेन से, दोबारा मैं कह रहा हूँ, ब्लैक बाल पेन से फिल करना है। उसको टिक नहीं लगाना, उसको कंप्लीट फिल करना है, क्योंकि कंप्यूटर उसको स्कैन करेगा, उसको रीड करेगा। तो जब ये सर्कल जिसको हम बबल कहते हैं, ये बबल कंप्लीट फिल होगा तो तब ही कंप्यूटर इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकता है। इसके बाद आ जाता है जनाब सब्जेक्ट है। लेटर सपोज आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश के सामने बबल है उसको फिल कर दें, केमिस्ट्री है या फिजिक्स है जो भी है। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फिजिक्स का पेपर दे रहा हूँ, तो फिजिक्स के सामने जो बबल है मैं इस बबल को क्या करूंगा जनाब, मैं इसको फिल कर दूंगा। इसी तरीके से यहां पे क्लास 9th लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी फिल होगा। अगर फर्स्ट ईयर का कोई पेपर दे रहा है तो यहाँ पे 9 की बजाय फर्स्ट ईयर यानी 11th लिखा होगा, 11 और TH 11th लिखा होगा, वो आप कंप्लीटली फिल होगा। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि इस साल सिर्फ 9th और फर्स्ट ईयर की ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी 2023 से, फिर 2024 में उसके बाद 10th और जो सेकेंड ईयर वाले वो होंगे। तो मेरी ये आज की वीडियो स्पेशली जो 2023 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, जो 9th और फर्स्ट ईयर हैं उनके लिए है। हाँ, उसके बाद जो 2024-25 में अपीयर होंगे फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 9th और 10th सबके लिए होगी। तो इस तरीके से आपने क्लास भी मेंशन है, सब्जेक्ट भी आपका हो गया, रोल नंबर भी हो गया। इसी तरीके से ये नीचे जो सिग्नेचर ऑफ सुपरिटेंडेंट है, ये बेटा आपका काम नहीं होगा। आपके एग्जाम में जो आपका सुपरिटेंडेंट होगा एग्जामिनेशन, वो यहाँ पे साइन करेगा। ये आपका पहला पेज है जनाब, ये पेज फिल हो गया। इस तरीके से फिर उसके बाद हमारा पेज नंबर 2 आ जाता है। ये तो इन्होंने जस्ट एक सैंपल लिखा हुआ है यहाँ पे। इस पेज पे अगर आप देखें ना तो लिखा हुआ है कि डू नॉट राइट एनीथिंग। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना और इसको इसी तरह छोड़ देना है। फिर इसके बाद जनाब हम पेज पलटा देते हैं और पेज नंबर 3 आ जाता है। पेज नंबर 3 में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तालिब इल्मों के लिए। ये तकरीबन वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने शुरू में आपको बताई हुई थी, और इसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं बताई कि मिसाल के तौर पर आपके पास सेक्शन बी में 13 सवालात हैं, 13 जुज़ होते हैं, और उन जुज़ को आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अभी आपके आगे जाके हम देखेंगे कि आपके आंसर बुक में हर सवाल के लिए एक एक पेज दिया गया है। याद रखें जो सेक्शन बी है जो कि तकरीबन 13 होते हैं, 13 में से हमने 10 करने होते हैं फर्स्ट ईयर में, और इसी तरीके से 9th में भी थोड़े से उनमें 3-4 जो सवालात होते हैं उनका वो दिया जाता है, चॉइस दी जाती है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जितने आपके क्वेश्चन पेपर में सवालात होते हैं उतने ही इन्होंने उनके लिए पेजेस छोड़े हुए हैं, और हर सवाल के लिए एक एक पेज छोड़ा हुआ है। तो आपने एक तो ये कोशिश करनी है कि आपने अपने जो पेज छोड़ा हुआ है उसी पेज के अंदर उसका जवाब को आपने कंप्लीट करना होगा। दूसरा ये है कि मिसाल के ऊपर आप सवाल नंबर 1 कर रहे हैं, आपने 1 का पेज लिख दिया। लेटर सपोज आप 2 नहीं कर रहे, चॉइस में छोड़ रहे हैं, तो 2 वाले जो पेज है उसको आपने खाली छोड़ना है। याद रखिए उसको आपने क्रॉस नहीं लगाना, उसको खाली छोड़ना है, क्रॉस बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन जो मुझसे रह गई थी वो भी मैंने बता दी कि क्रॉस नहीं लगाना। यहाँ पे देखिए ज़रा दायर लिखिए, यहाँ पे खुसूसी हिदायत में है दायरे होने के लिए सिर्फ काले बाल पेन का इस्तेमाल करें, वो मैंने बता चुका हूँ। पेंसिल वगैरह, इंक पेन वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पर लिखा है कि रोल नंबर को मुख्तस करदा जगह पर, जिस तरह इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि हमने रोल नंबर किस तरीके से लिखना है, उनके दायरे को किस तरीके से भरना है। तीसरा लिखा है कि सेक्शन बी के हर सवाल के लिए एक एक सफ़ा दिया, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसी तरीके से सेक्शन सी में जो हमें अमूमन हम 3 सवाल करते हैं उनमें हर सवाल के लिए इन्होंने 4-4 या 6 पेजेस सफ़ा दिए होंगे। उन सफ़ात को आपने उसी तरह फिल करना है। कैसे करना है आगे जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, खैर कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से हर सवाल का जवाब उसकी मुख्तस करदा जगह पर ही लिखें। जिस तरीके से मैंने कहा है कि अगर आपके पास मटीरियल ज़्यादा है तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी जगह आपको एलोकेट की गई है, स्पेस दिया गया है, आपने उसी में इसको ख़त्म करना है। फिर है कि किसी भी सवाल का जवाब उसकी मुख्तस करदा जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो मैं बता चुका हूँ। कोई सवाल ना करने की सूरत में मुख्तस की गई जगह को खाली छोड़ दें, यानी वो जो सफ़ा है उसको आपने खाली छोड़ना है, उस पर क्रॉस वगैरह नहीं लगाना, किसी भी किस्म का निशान या क्रॉस वगैरह ना लगाएं। जवाबी कापी का कोई भी सफ़ा फाड़ने की माने ज़ाहिर है, वो तो आप इससे पहले जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें भी इस तरह नहीं है कि कभी आपने आंसर बुक से कोई पेज वगैरह फाड़ा हो। इम्तिहान के आखिर में जवाबी कापी क्यों निगरान ज़ाहिर है, वो जब आप पेपर करेंगे तो आप घर तो नहीं लेके जाएंगे, अपने इन्विजिलेटिंग स्टाफ जो है, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको देने होंगे।
यहाँ पे बेटा एक और इंस्ट्रक्शन जो सबसे एंड में है वो ये है कि जवाब लिखते हुए लाइन छोड़कर मत लिखें। इसका मतलब ये है कि जब आप जवाब लिख रहे हैं अक्सर लोग क्या करते हैं, एक लकीर में लिख देते हैं, दूसरी लकीर खाली छोड़ देते हैं, फिर लिख देते हैं, एक लकीर छोड़कर लिखते हैं। इस तरह ना करें, आपने लाइन नहीं छोड़नी, आपने हर लाइन में लिखना होगा। तो ये वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो करनी है। नीचे ये देखें रोल नंबर लिखने का सही तरीका, देखिए ऊपर है 207419 है, तो देखिए नीचे 2 बबल फिल है, 0 फिल है, जिस तरीके से मैंने कहा था। देखिए बबल इन्होंने फिल किया हुआ है। इस दूसरे तरीके पे से देखें इन्होंने कुछ, देखें ये बबल यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, बबल को फिल सही तरीके से नहीं किया, बबल जो है उसे बाहर पेन्स वगैरह निकली, इस तरह भी नहीं करना। इसी तरीके से यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये टिक भी नहीं आपने नहीं करना। यहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है, ये भी आपने नहीं करना। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप देखें 2 है, तो 2 के नीचे इन्होंने 2 बबल्स लगाए हैं, 2 बबल्स आपने फिल नहीं करने। आपने जिस बबल के अंदर जो हिस्सा होगा वही है। मिसाल के ऊपर 2 है तो उस बबल में 2 को देके जहाँ 2 लिखा होगा वो आपने फिल करना होगा। जहाँ पे 0 है तो 0 वाला बबल फिल करना होगा। इस 2 का मतलब ये नहीं है कि उस कॉलम में आप 2 बबल्स फिल करेंगे, नहीं, 2 बबल्स नहीं। 2 का मतलब ये है कि उस कॉलम में 2 नंबर वाला बबल जो है वो फिल करना होगा। तो ये बेटा रोल नंबर लिखने का तरीका है, ये भी मैं बता चुका हूँ। चलें मैं पेज पलटाता हूँ। ये जनाब आप देखें ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन बी। जिस तरीके से मैंने कहा है कि हर सेक्शन के लिए आपको एक एक सफ़ा दिया जाएगा, तो ये पूरा आपका एक सफ़ा जो है ये मुकम्मल आपका सेक्शन बी में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसका पार्ट 1 होता है उसके लिए है। और नीचे लिखा हुआ है डू नॉट राइट इन द शेडेड एरिया और बिलो। शेडेड एरिया ये नीचे वाली यहाँ पे भी लिखना है, दाएं और बाएं जगह थोड़ी सी शेड इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे भी नहीं लिखना, आपने सेंटर में लिखना है। उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने इस पेज में सवाल मतलब सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। आपको बेटा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट आंसर लिख दें। हाँ, थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आंसर स्टार्ट करने से पहले उस सवाल का थोड़ा सा हेडिंग दे दें। मिसाल के तौर पर अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन और व्हाट आर इट्स यूनिट्स, और बताएंगे स्केलर है या वेक्टर है वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो आप जस्ट यहाँ पे हेडिंग दे दें एक्सेलरेशन बस। और उसको आपने शेडेड नहीं करना, जिस तरह शुरू में मैंने कहा था, शेडेड नहीं करना। आपने क्या करना है, अगर करते हैं अंडरलाइन कर दें और अंडरलाइन करके फिर नीचे लिखें। अच्छा, दूसरा मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने जो वो है क्या कहते हैं हेडिंग है, मैंने कहा था मार्कर वगैरह यूज़ ना करें। तो फिर लोग कहेंगे जी हम पेपर भी बाल इंक वाले पेन की बजाय ब्लैक पेन से कर रहे हैं और हेडिंग कर रहे हैं, ये किस तरह करेंगे? तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़े से फॉन्ट में चेंज लाएं, लेटर्स में चेंज लाएं। हेडिंग आप लिखते हैं सारे कैपिटल लेटर्स में लिखें, और ज़ाहिर है आंसर तो सारा कैपिटल लेटर में नहीं आता। या जो वो है क्या कहते हैं हेडिंग है उनको स्मॉल में करके अंडरलाइन कर दें, या स्मॉल में करते हैं थोड़ा सा फॉन्ट ज़्यादा कर दें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दें। तो इस तरीके से आप हेडिंग को बाकी जो आपका आंसर है उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से सवाल नंबर 1 यहाँ होगा, मैं पेज पलटा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। आपने 2 यहाँ पे लिखना है, 2 भी आपने लिख दिया। लेटर सपोज 3 भी आपने यहाँ पे लिख दिया, ये तीसरा पेज हो गया। इसी तरीके से जनाब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जा रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, आप सवाल नंबर 4 जो है वो आप सेक्शन बी में वो आप चॉइस पे छोड़ रहे हैं, तो आपने ये वाला खाली जगह जो क्वेश्चन नंबर 4 की नीचे जो जगह है वो खाली है, आपने इसको खाली छोड़ना है, इस पर क्रॉस वगैरह नहीं लगाना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो सवाल आप छोड़ रहे हैं चॉइस पे, तो उसके लिए जो जगह है उसको आप खाली छोड़ दें, उस पर क्रॉस ना लगाएं। और जिस तरीके से मैंने कहा ये शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में, तो हर सवाल के लिए एक एक सफ़ा है। तो देखिए सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी है, 5 के लिए एक सफ़ा है, 6 के लिए है। अमूमन मिसाल के तौर पर ये 7 हो गया, 8 हो गया, इसी तरीके से 9 हो गया, 10 हो गया। जिस तरीके से आपके जितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में उतने ही सफ़े होंगे। मिसाल के तौर पर आपके 9 के एग्ज़ाम में अमूमन जो होता है वो 11 सवाल होते हैं, 11 में से 8 करने होते हैं, तो इन्होंने 11 दिए हैं। अगर ये फर्स्ट ईयर का पेपर होगा तो फर्स्ट ईयर के पेपर में 13 पार्ट्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो उन्होंने 13 पेजेस दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 भी होगा और 13 भी होगा। ये जनाब सेक्शन बी के बारे में आ गया। अब मैं जाता हूँ सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में हमारे 4 सवालात होते हैं, 4 में 3 करने होते हैं, और हर सवाल के लिए आपके 4 पेजेस होंगे फॉर 9th स्टूडेंट्स और 6 पेजेस होंगे फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स।
अब इसमें सपोज सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, और ये सेक्शन सी का पहला सवाल है। आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके 2 पार्ट्स होंगे। सेक्शन सी में हर सवाल के 2 पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट नंबर लिखकर यहाँ से स्टार्ट कर दें। इसी तरीके से फिर इन 4 सफ़ात में आपने ए और बी दोनों पार्ट्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं अगर आप 9 के स्टूडेंट्स हैं, और 6 सफ़ात होंगे जनाब आपके पास अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं एक सवाल के लिए। देखिए वो चूँकि मेरे पास 9 का पेपर है अभी, तो 4 ख़त्म होने के बाद दूसरा अगर आप देखें तो ये दोबारा फिर पेज 1 ऑफ 4 स्टार्ट हो गया है। दिस इज स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी, यानी ये सेक्शन सी का वो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4-4 सफ़ात होंगे, और अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो उसके लिए 6 सफ़ात होंगे। तो इसी तरीके से आप सेक्शन सी का सवाल नंबर 3 ये पेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में कर दें। ये करने के बाद सेक्शन सी का जो तीसरा सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 14 है, सपोज आप इसको छोड़ रहे हैं, जब आप इसको छोड़ रहे हैं चॉइस पे, तो आप इस सफ़े को खाली छोड़ेंगे। आप यहाँ पे क्रॉस वगैरह नहीं लगाएंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ आप क्रॉस ना लगाएं। सी के जितने पेजेस हैं, चाहे वो 4 हैं चाहे वो 6 हैं, उन सब को आप एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, वो स्टार्ट कर दें। तो ये जनाब सारा तरीक़ेकार था आप लोगों का कि आप लोगों ने किस तरीके से अपना जो वो है आंसर बुक है उसको किस तरीके से फिल करना होगा, ये चीज़ें सारी जहन में रखें। ये तो सारा मैंने कर दिया फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और जो इंग्लिश के पेपर हैं उनके लिए। उर्दू का जो पेपर होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा। ये मैंने उर्दू की अब वो स्टार्ट कर ली है, उसी तरीके से रोल नंबर आप लिखेंगे। लेकिन इसमें चूंकि सिर्फ उर्दू है तो उर्दू और वो ऑलरेडी उनका बबल फिल होगा, 9th होगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि उर्दू वाला उर्दू साइड से स्टार्ट हुआ होगा, यानी ये मिसाल के तौर पर फ्राम राइट टू लेफ़्ट आप जाएंगे, आप दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे और आप अपने आंसर बुक को इस तरीके से फिल करेंगे। जो हमारा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश होगा वो फ्राम लेफ़्ट टू राइट हम अमूमन जाते हैं, और जो उर्दू होती है वो फ्राम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। तो सिर्फ यही फ़र्क होगा, बाकी और इसमें कुछ फ़र्क नहीं होगा। ये सारी जनाब इंस्ट्रक्शंस थी आपके आंसर बुक के से मुतल्लिक। बेटा ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी। उम्मीद है आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। आप कोशिश करें इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए एक एक मिनट तो क्या एक एक सेकंड जो है वो भी काफ़ी कीमती है, ताकि वहाँ पे आप गलती ना करें और गलती की गुंजाइश ना हो। पहले तो ये होता था कि अगर एक बंदा रोल नंबर लिख देता, रोल नंबर लिखने में गलती भी कर लेता था, तो उसको काट कर और इरेज करके या फ्लूइड वगैरह वाइटनर से ख़त्म करके दोबारा लिख देता था। यहाँ पर चूँकि बबल्स हैं, बड़े अच्छे ध्यान से इनको फिल करना है ताकि बबल गलत फिल ना हो जाए, क्योंकि आपका रोल नंबर ख़राब हो जाएगा, आपको दूसरा पेज तो फिर इस तरीके से दिया नहीं जाएगा। तो कोशिश करें इस पर बार बार प्रैक्टिस करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए करामत साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।